हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज हम बात करते हैं कि यानी एमपीडी रिले का सिलेक्शन कैसे करते हैं। एमपीडी रिले को यानी कितने एचपी के लिए कितने का हम एमपीडी रिले लगाएंगे। तो फ्रेंड, अभी मैं एमपीडी रिले में कैसे पैरामीटर डालते हैं, कैसे उसकी सेटिंग करते हैं, ऑटो में कैसे करते हैं, मैनुअल में कैसे करते हैं, तो फ्रेंड उसका मैं एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हूँ। यदि नहीं देखें आपके, उसके अंदर पैरामीटर कैसे डालते हैं, पैरामीटर कैसे सेट करते हैं, तो आप उसको देख लीजिए। और फ्रेंड, एमपीडी रिले का कनेक्शन कैसे होता है वो मैं एक ड्यूअल स्टार्टर के थ्रू बताया हुआ हूँ, तो आप उसको वहाँ से देख लीजिए, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए फटाफट, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, हम पहले बात कर लेते हैं कि यानी एमपीडी रिले का सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे एमपीडी रिले सिलेक्शन, एमपीडी रिले सिलेक्शन, तो फ्रेंड एमपीडी रिले कोई सा भी हो, चाहे थर्मल ओवरलोड रिले ही क्यों ना हो, चाहे थर्मल रिले हो, चाहे एमपीडी रिले हो। फ्रेंड, इसका क्या है, फिक्स वैल्यू नहीं आती है। ये क्या है, हमेशा रेंज में आती है। यानी क्या है कि जैसे 2 एम्पियर से लेके 6 एम्पियर के रेंज में आएगी, ऐसा फ्रेंड आता है। तो फ्रेंड, एमपीडी रिले का भी ऐसा आता है। इसके अंदर क्या होता है, सीटी लगा रहता है। सीटी, ये जो अपना सपोज दैट आपको एमपीडी रिले यदि इंस्टॉल करना है, तो जब आप परचेस करेंगे एमपीडी रिले का, तो उसके साथ में उसकी सीटी भी आएगी साथ में। तो फ्रेंड, वो जो सीटी है, जितने का सीटी है उतना उसके साथ ही लगाएंगे, तभी आपको एक्यूरेट बताएगी। वरना सीटी दूसरे रेंज की लगाएंगे तो फिर एक्यूरेट नहीं बताएगी वो। फ्रेंड, यदि सीटी को आपको लगाना, जैसे सीटी क्या है, एमपीडी रिले के साथ में ही आती है। उसको फ्रेंड चाहे अपोजिट लगाइए चाहे राइट लगाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एमपीडी में आपको रेंज यानी आपको एम्पियर कैलकुलेट करके डिस्प्ले पे शो कराएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड, हम उसको क्या है यहाँ पे लिख देते हैं। इधर हम लिख लेते हैं अपना रेंज, एमपीडी रेंज। इधर लिख देते हैं हम सुटेबल एचपी। सुटेबल एचपी। तो फ्रेंड, ये ऐसे मैं एक कॉलम के थ्रू बताऊंगा तो आपको समझ में भी आएगा कि यानी कितने रेंज का जब रहेगा। सपोज दैट इधर कितने रेंज का एम्पियर का रेंज रहेगा, तो आपको कितने एचपी तक का उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ। फ्रेंड, आपकी एमपीडी का रेंज 0.2 एम्पियर से 6.25 एम्पियर। फ्रेंड, ये रेंज में आती है। यानी आपके पास जो लोड है 0.2 एम्पियर से लेके यदि 6.2 एम्पियर तक का आपका लोड है, तो उसके लिए जो सुटेबल एचपी रहेगा, यानी 0.5 एचपी टू 3 एचपी। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड, ये हमने लिख के इसको रेडी कर दिया है। यहाँ पे आपको मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7 सीरियल नंबर। तो फ्रेंड, जैसे कि यानी इसमें आपका जो एमपीडी रेंज है, यानी रेंज क्या मतलब, हमेशा आपके पास जो एम्पियर का यदि रेंज है 0.2 एम्पियर से लेके 6.2 एम्पियर तक का आपके पास यदि है, तो उसके लिए जो सूटेबल एचपी रहेगी, यानी हाफ एचपी, यानी आधा एचपी से लेके 3 एचपी तक आप इसमें चला सकते हैं। फ्रेंड, क्या है, जैसे 3 एचपी का फुल लोड कितना जाएगा, यानी इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 एम्पियर जाएगा। तो फ्रेंड, उसके हिसाब से आपका क्या है, 6.25 एम्पियर का एमपीडी यानी इसमें सूटेबल, यानी इसके लिए सही है। और फ्रेंड, जैसे आपका क्या है, 1 एचपी से लेके 7.5 एचपी तक का यदि मोटर है, ये तो हो गया, यानी 1 एचपी से लेके 7.5 एचपी तक का आपके पास मोटर है, तो उसके लिए आपको कितना का एमपीडी रेंज लगेगा, यानी 0.4 टू 12.5 एम्पियर का यानी एमपीडी रिले आपको
आप लगा सकते हैं। फ्रेंड जब एमपीडी रिले आप खोलेंगे ना, अनबॉक्सिंग करेंगे, तो उसके साथ ही यानी जो रहेगा, यानी सपोज दैट एमपीडी रिले आप ले रहे हैं तो उसके नेम प्लेट पर लिखा भी रहेगा 0.4 टू 12.5 एम्पियर का, यानी उसका रेंज भी रहेगा और सीटी भी रहेगी उतने की। तो फ्रेंड ये किसके लिए रहेगा, यानी 1 HP से लेकर 7.5 HP तक के लिए। यदि फ्रेंड आपके पास कोई 3 HP से लेकर 15 HP तक का यदि मोटर है तो उसके लिए जो है आपका यानी 0.8 एम्पियर से लेके 25 एम्पियर तक का एमपीडी रिले आप लगा सकते हैं। यदि फ्रेंड 20 HP से लेके 40 HP तक का आपके पास मोटर है तो 20 HP भी आ गया, 20 के बाद 25 HP भी आता है, 30 HP भी आता है, 40 HP भी आता है। तो उसके लिए फ्रेंड कितना आ जाएगा आपका 2 एम्पियर से लेके यानी 62.5 एम्पियर तक का एमपीडी रिले उसके लिए आप लगा सकते हैं। जैसे फ्रेंड 20 HP का है तो उसका एफएलसी 26 एम्पियर जाता है, तो भी इसके बीच में आ जाएगा। यदि 30 एम्पियर का है 30 HP का है तो उसकी जो एफएलसी है यानी 41 के लगभग जाएगा, तो वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। 40 HP का है तो क्या हो जाएगा कि यानी जो 40 HP का मोटर है उसको अब उसका जो एफएलसी है 52 एम्पियर जाएगा, तो वो भी इसके अंतर्गत आ गया। तो फ्रेंड ऐसे इसका सिलेक्शन करते हैं। और फ्रेंड यदि 50 HP से लेके 75 HP तक का यदि आपके पास है तो वो जो है 4 एम्पियर से लेके 125 एम्पियर तक का आप एमपीडी उसमें लगा सकते हैं। और फ्रेंड यदि आपके पास 100 HP से लेके 150 HP तक का है तो उसमें क्या है आपका 40 एम्पियर से लेके 250 एम्पियर तक का एमपीडी आप उसमें लगा सकते हैं। और फ्रेंड यदि आपके पास 200 HP से लेके 300 HP तक का है तो उसके लिए 80 एम्पियर से लेके 500 एम्पियर तक का एमपीडी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड यदि इसके अंदर पैरामीटर आप नहीं डालना जानते हैं कि कैसे पैरामीटर डालते हैं तो उसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि आप वो नहीं देखे हुए हैं तो आप देख लीजिए, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक और ऊपर आई बटन में भी लिंक दे दिया हूं, तो आप वहां से देख लीजिए। तो फ्रेंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यानी एमपीडी रिले का सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।